हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 में हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम के बारे में, यानी जो प्लांट का किंगडम है इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पिछले वीडियो में अपने ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। यानी ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है, उसके साथ इसके फादर कौन हैं, और इसमें हम जिसकी स्टडी जब ब्रायोफाइट की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, किसका, ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट में जनरल कैरेक्टर में इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ फर्स्ट लैंड प्लांट, यानी ये जो प्लांट है ये सबसे पहले इस पृथ्वी पर सबसे पहला जो लैंड प्लांट है वो कौन था, ब्रायोफाइट था। ब्रायोफाइट ही सबसे पहला पृथ्वी पर सबसे पहला पादप है जो कि इस पृथ्वी पर आया था। उससे पहले हमारे जो एल्गी थी, एल्गी कहाँ पे थी, ये फाउंड थी वाटर में। ये कहाँ पे फाउंड थी, वाटर में। लेकिन जो ब्रायोफाइट थे ये कहाँ पे थे, हमारी इस लैंड पे थे। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड फाउंड इन सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस, यानी इसमें से जितने थे कैसे थे, टेरेस्ट्रियल थे, टेरेस्ट्रियल यानी जो कि लैंड पे हों, और उसके साथ सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस यानी जहाँ पे दलदली स्थान थे, जहाँ पे हल्की दलदली मिट्टी होती है वहाँ पे भी ये पाए गए। फ्यू आर एक्वेटिक, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि कैसे थे, एक्वेटिक थे, जो कि पानी में ही अपने पूरे प्लांट बॉडी को ग्रो कराते थे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे था, थायलाइड लीफी लाइक बॉडी, यानी जैसे कि हम किसी ऐसे, जैसे पत्ती ले लो, उस पत्ती को ऐसे ज़मीन पे रख दें तो एक साथ वो ज़मीन पे एकदम चिपक जाएगी। उसी ऐसे तरीके की जो भी बॉडी होंगी उनको हम क्या कहेंगे, थायलाइड कहेंगे। ओके, तो थायलाइड लीफी लाइक बॉडी, उनकी बॉडी कैसे थी, थायलाइड थी, जैसे पत्ती होती उसके आकार की उनकी शरीर थी। नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, यानी इनमें ना तो पूर्ण विकसित जड़ थी, ना पूर्ण विकसित इनमें स्टेम थी, और ना ही पूर्ण विकसित इनमें लीफ थी। इतनी बात समझ में आई। यानी इनमें इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें ना तो रूट ठीक से थी, ना स्टेम ठीक से थी, और ना ही लीफ ठीक से थी। अब उसके बाद अगला पॉइंट इसमें क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट, यानी इनको हम एम्फीबियन प्लांट भी कह सकते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। इनको हम एम्फीबियन प्लांट क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि ये जब अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जब ये अपने पूरे लाइफ के पूरे अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं, तो उस समय जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है तब इनको वाटर की आवश्यकता होती है। किसको, ब्रायोफाइट्स में जितने भी प्लांट होंगे इन सबको जब भी ये फर्टिलाइजेशन करेंगे उस समय इनको वाटर की आवश्यकता होगी, इसलिए इनको हम क्या कहें, एम्फीबियन प्लांट कहें। अगला पॉइंट, वेस्कुलर टिश्यू इज नॉट फाउंड, यानी इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाई जाएगी। किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में जो वेस्कुलर टिश्यू होगा, वेस्कुलर टिश्यू में कौन आता है, जाइलम आता है हमारा, और फ्लोएम, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। ये दोनों कहाँ पे, ब्रायोफाइट्स में नहीं पाए जाएंगे। अगला पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज डन बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी इनमें जब रिप्रोडक्शन होगा तो एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी इनमें 3 तरीके के रिप्रोडक्शन होंगे, जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ट्यूबर और गेम्यूल के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, यानी जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना होगा तो किसके जरिए, ट्यूबर के जरिए और गेम्यूल के जरिए रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअली गैमेट्स के जरिए होगा और एसेक्सुअली स्पोर्स के जरिए होगा। इतनी बात समझ में आई। यानी ब्रायोफाइटा का जो सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है इसका, कि ये सबसे पहले पृथ्वी पर स्थलीय पादप थे, यानी ये सबसे पहले स्थलीय पादप है। लैंड प्लांट मतलब स्थलीय, जो कि स्थल पे हैं, उन्हें हम लैंड प्लांट बोले। ठीक। अगला पॉइंट, मोस्टली टेरेस्ट्रियल फाउंड इन सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस, फ्यू आर एक्वेटिक, इसमें से कुछ ऐसे थे जो कि जलीय थे, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे ये पाए जाते थे, जहाँ पे दलदले स्थान होते हैं वहाँ पे ब्रायोफाइट्स पाए गए। अगला पॉइंट, थायलाइड लीफी लाइक बॉडी, यानी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कैसा था, थायलाइड लीफ के जैसे, जिसमें से इनमें रूट नहीं थी, यानी इनमें जड़ें नहीं थी, इनमें स्टेम नहीं थे, और इनमें लीव्स नहीं थी। उसके स्थान पे कुछ दूसरा कुछ रहा होगा। तो रूट के स्थान पे क्या था, यहाँ पे राइजोइड था, रूट के स्थान पे
राइजॉइड्स थे। स्टेम के स्थान पे स्टेम के जैसी एक एक्सिस थी, स्टेम लाइक एक्सिस, यानी इनमें जब जड़ नहीं थी, स्टेम नहीं थी, लीफ नहीं थी, तो क्या थे, यानी रूट के स्थान पे राइजॉइड थे, यानी जैसे रूट होती उस आकार की रेशे जैसी संरचनाएं थी, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। उनके प्लांट में इस तरीके बॉडी में इस तरीके के रूट्स पाई गई, जिसको हम क्या बोले, राइजॉइड्स बोले। उसके बाद स्टेम लाइक एक्सिस, यानी स्टेम की जैसी एक एक्सिस पाई गई, जैसे ये देखिए रूट जिस पे लगी हुई है, जिस पे राइजॉइड्स लगे हुए हैं, वो कैसी दिख रही है, जैसे स्टेम होती है उस आकार की एक स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या बोले कि स्टेम लाइक एक एक्सिस पाई जाएगी। उसके साथ साथ इसमें लीव्स भी पाई जाएंगी, यानी इनमें लीव्स भी पाई जाएंगी, पत्तियां भी पाई जाएंगी, लेकिन पत्तियां कैसी होंगी, लीफ एपेंडेक्सेस होंगी। इसमें क्या होंगी, लीफ के स्थान पे लीफ एपेंडेजेस, इनके स्थान पे क्या होंगी, लीफ एपेंडेजेस की ही होंगी, लीफ के स्थान पे, पत्तियों के स्थान पे। बात समझ में आई। अगला पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट, इसको हम एम्फीबियन प्लांट भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको अपने पूरे लाइफ साइकिल को, पूरे जीवन चक्र को कंप्लीट करना होता है, पूरा करना होता है, तो उस समय ये फर्टिलाइजेशन के समय इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। जब ये फर्टिलाइजेशन करना होता है इसको, तब इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। अगली चीज, वेस्कुलर टिश्यू इज नॉट फाउंड, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। अगला पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज डन बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी रिप्रोडक्शन तीन तरीके का होगा, वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव कैसे होगा, ट्यूबर और गेम्यूल्स के जरिए, वहीं अगर सेक्सुअली और एसेक्सुअली होगा, सेक्सुअली गेमेट्स के जरिए और एसेक्सुअली स्पोर्स के जरिए होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन की, यानी इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन, इनको तीन क्लास में बांटा गया है ब्रायोफाइट्स को। पहला क्या है, हिपैटिकॉप्सिडा, दूसरा क्या है, एंथोकिरोप्सिडा, और तीसरा ब्रायोप्सिडा। पहला हिपैटिकॉप्सिडा, दूसरा एंथोकिरोप्सिडा, और तीसरा ब्रायोप्सिडा। इसमें से पहले का एग्जाम्पल रीसिया हो गया, पीलिया हो गया, दूसरे में एंथोसेरास हो गया, और तीसरे में फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम हो गया। ठीक, यहाँ उसके एग्जाम्पल हैं। इनको पूरे ब्रायोफाइट्स जो हमारा डिवीज़न है, इसको हम केवल तीन क्लास में बांटते हैं। पहले को हिपैटिकॉप्सिडा, दूसरे को एंथोकिरेटोप्सिडा, और लास्ट वाले को ब्रायोप्सिडा। ओके, तो इन तीनों को तीन क्लास में बांटे, इसको नोट कर लीजिए, इसके दो दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए अब हम बात आगे करते हैं, इसके एक अगले डिवीजन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, टेरिडोफाइट्स। जिसका अगला डिवीजन क्या है, टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स भी ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। टेरिडोफाइट्स भी ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें दो वर्ड हैं। एक तो है फाइटा या फाइटॉन है हमारा, जिसका मतलब होता है प्लांट, यानी यहाँ से इसको दो भाग में डिवाइड कर दें तो इसका मतलब प्लांट्स होता है। लेकिन उससे पहले पेट्रॉन क्या, उसमें पी साइलेंट है, टेरॉन के नाम से हम जान सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है, PTERON, लेकिन यहाँ पे पी साइलेंट है हमारा। ठीक है, पी साइलेंट है, इसलिए क्या है, टेरॉन हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो टेरॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फीदर। टेरॉन का मतलब क्या होता है, फीदर, यानी फीदर के जैसे प्लांट। फीदर का मतलब पंख, फीदर का मतलब पंख। ठीक है, तो पंख के जैसे प्लांट होंगे इसमें। कैसे होंगे इसमें प्लांट, पंख के जैसे पंख होता है उसके आकार के इसमें प्लांट हमको टेरिडोफाइट्स में दिखेंगे। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है टेरिडोफाइट्स। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, टेरिडोफाइट। यहाँ पे भी पी साइलेंट होता है, जैसे स्यूडोपोडिया में हम पी साइलेंट करते हैं, उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स में पी साइलेंट होता है। इसमें इसका सबसे पहला चीज़ क्या है, इसको हम टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, यानी इस पूरे पादप जगत का रेप्टाइल्स कहलाता है। कौन कहलाता है, टेरिडोफाइट्स। अगली चीज, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये कैसा प्लांट है,
पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। वहीं हम पढ़ रहे थे किसमें, ब्रायोफाइट में। अगर जाएं इसके पीछे, अभी थोड़ी देर पहले ब्रायोफाइट पढ़ा था, उसमें अगर हम देखें तो उसमें भी कहा था हमने कि फर्स्ट लैंड प्लांट, लेकिन वो कम्प्लीटली लैंड प्लांट नहीं थे, वो कम्प्लीटली लैंड प्लांट नहीं थे। लेकिन यहाँ पे एडोफाइट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। लेकिन यहाँ पे हमने सक्सेसफुल की बात तो कर दी, यानी ये कैसे हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट तो हैं, लेकिन इनको भी फर्टिलाइजेशन के वक्त, इनको भी फर्टिलाइजेशन के वक्त वाटर की आवश्यकता होती है। किसको, टेरिडोफाइट्स को। इसलिए इनको भी हम कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। किसके अपेक्षा, ब्रायोफाइट्स की अपेक्षा, ब्रायोफाइट्स की अपेक्षा ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। इतनी बात समझ में आई। अगली चीज क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इसको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से क्यों जानते हैं इनको, कारण इसका ये है कि इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम तो उपस्थित होता है, इज प्रेजेंट, बट जाइलम फ्लोएम के उपस्थित होते हुए भी जाइलम में वेसल और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, जाइलम में वेसल, फ्लोएम में कंपेनियन सेल, ये दोनों अब्सेंट होती हैं, ये दोनों अब्सेंट होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि इसमें वैस्कुलर बंडल तो पाया जाएगा, यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे, लेकिन जाइलम फ्लोएम में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसमें, उसके भी भाई जाइलम के भी कई पार्ट हैं, फ्लोएम के भी कई पार्ट हैं, तो उसमें से एक पार्ट है वेसल और फ्लोएम का एक पार्ट है कंपेनियन सेल, जो कि इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें, टेरिडोफाइट्स में। बात समझ में आई। अगली चीज़ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट क्यों होती है, क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंस होता है। किसका एब्सेंस होता है, कैम्बियम का एब्सेंस होता है। जब कैम्बियम उपस्थित नहीं होगी तो उस समय क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। बात समझ में आई। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें, यानी कुछ अपवाद हैं जिनके साथ कि जिनमें कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अगली चीज, द टर्म गिव बाय हेकल, यानी टेरिडोफाइट का जो नाम सबसे पहले दिया उस किसने दिया, हेकल ने दिया। अगली चीज, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट कॉल्ड टेरिडोलॉजी, यानी जिसमें हम टेरिडोफाइट के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, टेरिडोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखिए, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन थे, टेरिडोफाइट्स थे। क्यों टेरिडोफाइट्स थे, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल भी पाया गया, उसके साथ साथ इसमें रूट भी पाई जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम ब्रायोफाइट्स में देखें तो वहाँ पे ना वैस्कुलर बंडल पाया जाता था और ना रूट पाई जाती थी, बल्कि रूट के स्थान पर राइजॉइड पाया जाता था। इतनी बात समझ में आई। आगे, इट इज आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। उसका रीजन क्या है कहने का, कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम में वेसल और फ्लोएम में कंपेनियन सेल अब्सेंट होता है। अगली चीज, सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि इसमें कैम्बियम अब्सेंट होता है, कैम्बियम जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि इसके अपवाद हैं जिनमें कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अगली चीज, टर्म टेरिडोफाइट का टर्म किसने दिया था, हेकल ने दिया था। टेरिडोफाइट की स्टडी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेरिडोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, टेरिडोफाइट का जनरल कैरेक्टर देखने चल रहे हैं। टेरिडोफाइट का जनरल कैरेक्टर, पहला पॉइंट, जैसे कि अभी हम कुछ पॉइंट इसके पहले भी पढ़े थे, जिसमें से जो पॉइंट इसमें नहीं है वो सारे पॉइंट वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए केवल 6 ही पॉइंट है, नहीं, बल्कि पीछे भी कुछ बताया गया, जो कुछ ही बताया गया पीछे, जैसे कि टर्म
किसने दिया, उसके साथ हमारा टेरिडोफाइट्स की जो स्टडी होती है उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं। ये सब भी आप जनरल कैरेक्टर में लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, क्यों कहा जाता है हम पीछे बता चुके हैं। उसके बाद एक्सेप्शन था केस, एक्सेप्शन का केस है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट फिर से लिख दिए हैं। एक्सेप्शन केस में क्या है, जैसे सिलेजिनेला हो गया, मार्सिलिया हो गया। सिलेजिनेला मार्सिलिया में आप देखोगे तो वहाँ पे जो वेसल्स होती है वो अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त होती है। यानी एक्सेप्शन में क्या आ जाता है कि सिलेजिनेला और मार्सिलिया जिसमें कि कंटेन फाल्स वेसल, जिनमें की जो वेसल्स होती है वो कैसी होती है, फाल्स होती है, यानी ठीक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। अगला पॉइंट इसका क्या है, टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगला पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंस होती है, लेकिन आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी आइसोइड्स जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, इसका इस्तेमाल हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यानी कुछ दवाइयों के लिए, उसके साथ साथ जहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत अधिक होता है वहाँ पे इस पेड़ को लगाने से, इस टाइप के जो भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको लगाने से वहाँ की मिट्टी के का कटाव रुक जाता है। और इनको हम सजावटी कार्यों में भी इनका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, टेरिडोफाइट्स का उपयोग। आगे, इट इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये भी बता चुके हैं पीछे। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी जो शरीर की संरचना होती है वो जड़ में, तने में और पत्तियों में बटी हुई होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। उसके साथ अब आगे हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जो कि आज ही अभी तुरंत क्लासिफिकेशन पढ़ के इस टॉपिक को द एंड करते हुए हम अपने अगले वीडियो में जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ें। इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए, तो अगर हम बात करें क्या कि टेरिडोफाइट्स का जो क्लासिफिकेशन वो कैसे हुआ है। टेरिडोफाइट खुद अपने में एक डिवीजन है। ये क्या हुआ, 4 सब डिवीजन, 4 उप और डिवीजनों में ये बट गया। कौन, टेरिडोफाइट्स, जिसमें से पहला डिवीजन क्या था इसका, साइलोफाइटा, दूसरा लाइकोफाइटा, तीसरा स्फेनोफाइटा, चौथा फिलिकोफाइटा। यानी पहला साइलोफाइटा, दूसरा लाइकोफाइटा, तीसरा स्फेनोफाइटा, चौथा फिलिकोफाइटा। ठीक, यानी टेरिडोफाइट्स को 4 सब डिवीज़न में डिवाइड किए। पहला था साइलोफाइटा, दूसरा था लाइकोफाइटा, तीसरा था स्फेनोफाइटा, चौथा था फिलिकोफाइटा। जिसमें से साइलोफाइटा के जो एग्जाम्पल हैं वो है साइलोटम, मेस्टिपटेरिस। उसके बाद लाइकोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो है सिलेजिनेला। स्फेनोफाइटा का एग्जाम्पल इक्विसेटम और फिलिकोफाइटा का एग्जाम्पल मार्सिलिया टेरिस। ठीक है, तो ये क्या था, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन है, नोट कर लीजिए इसको। तो फिर आज के पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर, उसके साथ उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। किसका, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का। क्यों ये दोनों टॉपिक हम आज पढ़ाए, कारण इसका था हम एक वीडियो आपके पास भेजते, लेकिन टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कई ऐसे लक्षण हैं जो कि समान होते हैं, जिनको हम देखें तो कई जगहों पर समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था, एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहा जाता है, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें थी जो कि इन दोनों में सेम थी, इसलिए इन दोनों टॉपिक को हम आज एक साथ पढ़ाएंगे। ओके, तो हम अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन, और ये हमारे इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक, जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, एनिमल किंगडम, यानी किंगडम एनिमिलिया पे। ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी उसके साथ साथ जो भी पिछले वीडियोस हैं उनको आप देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करते रहिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपका जो कुछ भी पीछे का वीडियो है, जो कुछ पीछे का लेक्चर है, वो आपका भूलता ना रहे, बल्कि वो सब रिवाइज़ होता रहे। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है,
थैंक यू क्लास।